अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 की ओर, जिसमें प्रश्न है कि ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक ना, थोड़ा ध्यान देना है। तथा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण हमको कहते हैं किसको, तो जिस समीकरण की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो मतलब ऐसा युग्म खोज रहा है, 2 खोज रहा है, क्योंकि रैखिक समीकरण का युग्म बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है ना, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या बताना हमको ग्राफ के माध्यम से। तो सो इजी है, हम लोग सीख जाएंगे। थोड़ा दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना हम लोग को, एकदम आसान तरीके से बनाएंगे इसको हम लोग भी। चलिए प्रश्न अनुसार मान लीजिए कुछ माना लड़की की संख्या और क्या मान लेते हैं x, लड़की क्या मान लेते हैं x, तथा लड़का की संख्या क्या मान लेंगे हम लोग y, लड़का क्या मानते हैं y। प्रश्नानुसार बोला है कि दोनों लड़का और लड़की मिला के कुल कितना, सबसे पहले 10। अच्छा 10 के 10 विद्यार्थी, तो मतलब लड़की और लड़का मिला दोनों कितना है 10। तो सबसे पहले ग्राफ के समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर कितना 10। ये बन गया पहला समीकरण, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या हम x मान ली और लड़का की संख्या मान ली y। तो प्रश्नानुसार बोले है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, मतलब दोनों लड़के और लड़का मिला के दोनों कितना 10। तो x प्लस वाई बराबर 10। दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है 4। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बात बोल दिया है। लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है ना। तो हम दूसरे सेंटेंस में ये भी तो कह सकते हैं कि लड़का की संख्या जो है ना से लड़की की संख्या से 4 कम है। जैसे प्रश्न आप समझिएगा, जैसे बोल रहा है कि लड़की की संख्या लड़का से 4 ज़्यादा है, तो हम यहाँ ये भी तो बोल रहे हैं कि लड़का की संख्या लड़की की संख्या से कितना कम है, 4 कम है। तो मतलब दोनों का अंतर कितना है 4 के, है ना। तो चलिए हम दूसरा समीकरण लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना 4। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, जैसे प्रश्न बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़का से 4 अधिक है, तो हम ये तो बोल रहे हैं कि लड़का की संख्या लड़की से कितना कम है 4 कम है। ठीक है, तो दो को हम लोग को रैखिक समीकरण जो मिल गया। देखिए रैखिक समीकरण का मतलब इसका घात अधिकतम घात 1 है और इसका अधिकतम घात 1 है। रैखिक जो मतलब दोनों समीकरण जो है रैखिक समीकरण है, मतलब घात अधिकतम 1 है, अर्थात एक समीकरण ये है और एक समीकरण है, दो समीकरण मिल गए। हम लोग दोनों समीकरण से क्या करना है ना, ग्राफ को तैयार करना है और ग्राफ के माध्यम से इसको हमको आंसर देना है कि बताइए कि प्रतियोगिता में कितने लड़के भाग लिए और कितनी लड़कियां भाग लिए। चलिए ठीक है, इधर क्लियर है। चलिए आगे देखा जाए। थोड़ा प्रश्न को हम छोटा कर रहे हैं, समझ रहे होंगे आप लोग जगह के कम पाए होने के कारण। अब ध्यान देंगे आप लोग। चलिए इसको हटा ही देते हैं, हटाइए, है ना, जगह की कमी हो रहा है, इसी कारण से किया गया है। बाकी आप लोग प्रश्न को ध्यान में रखना है आप लोग को। देखा जाए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 2 समीकरण मिल गया। पहला समीकरण क्या मिला,
x प्लस वाई बराबर 10। अब दूसरा समीकरण क्या मिला, x माइनस वाई बराबर कितना 4। तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ध्यान दीजिएगा। पहला समीकरण हम लोग को मिला है x प्लस वाई बराबर 4। देखिए ग्राफीय विधि से हम लोग हल कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कॉलम बना रहे हैं हम लोग, घबराना नहीं है। और लग रहा होगा कि में क्या बना रहे हैं, चलिए आराम से ना सीखिएगा, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। देखा जाए, इसको भी साइड में कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ में काम देने वाला हम लोग ये। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग समीकरण क्या था पहला, तो पहला समीकरण हम लोग को x प्लस वाई बराबर 10, है ना। तो हम देखिए ध्यान से, यहाँ पर x और y का कॉलम बनाते हैं। x मतलब अभी 0 पुट कर रहे हैं, x में कितना पुट कर रहे हैं हम लोग, 0 पुट कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न बहुत सीखा है हम लोग, तो x में 0 रख दिया। तो y का मान कितना आएगा, देखिए ध्यान से, x में 0 रखिए तो प्लस y बराबर कितना 10, y का मान कितना आ गया 10। ठीक है, यदि आप x में 0 रख दिए तो y का मान 10 आ गया। तो अब देखेंगे y में 0 रखते तो x का मान कितना आता है। चलिए फिर से पुनः एक बार, x प्लस वाई बराबर 10, तब कि y में 0 रखिए तो y में 0 रख दे रहे हैं। तो देखिए x का मान कितना आता है, तो x का मान कितना आया 10 आया, 10 आया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण को भी हम लोग हल कर लेंगे, ग्राफीय विधि से उसका निकाल लेंगे, तब तो ग्राफ हम लोग खींचने में आसान होगा। चलिए दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना 4। ध्यान दें, अब क्या हम लोग x में से क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। चलिए x में यहाँ पर हम लोग 0 मान लिए, तो y के लिए कितना हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर कितना आया 4। अर्थात अल्फाबेटिकल के साथ कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, ये अंक के साथ जाएगा माइनस, तो y कितना जाएगा 4। देखिए तो जब हम लोग x में 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। इसी प्रकार आपके हम लोग y में 0 रखेंगे और x का मान देख लेंगे, x माइनस वाई बराबर 4। तो अब हम क्या करना है, y में 0 रखना है, तो y में 0 रख दे रहे हैं 0 माइनस x बराबर कितना है 4। अर्थात x पर कितना आ गया 4। जहाँ हम लोग y में 0 रखे तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया, ना। चलिए सॉरी 4 आया है। अब इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, है ना। चलिए खींच लेते हैं इसी के माध्यम से हम लोग ग्राफ। अब ध्यान देंगे, हाँ थोड़ा सा हम लोग साइड करना पड़ेगा, जगह कम होता है, है ना। चलिए अब इसके माध्यम से हम क्या करें, ग्राफ खींच लेंगे। चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। अब ध्यान देंगे, ग्राफ खींचते हैं हम लोग। ऐसे ग्राफ को बनता है, तो आप लोग को सिंपल बताते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को बना लेंगे। चलिए जैसे आप लोग जानते भी हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज आप लोग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या होता है 10, है ना। ये क्या होता है नीचे -1 -1 -2 -3 -4
-5, फिर भी -1, -2, -3, -4। इसमें क्या चलता है? प्लस में 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रहे सबसे पहले बात की होती है x डैश, ये होती है y डैश, ये होता है y, और ये होता है क्या? x। क्या होता है ये? x होता है। क्या होता है ये? x। अब ध्यान दीजिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसी के माध्यम से ग्राफ सीख जाना है ना? इसी के माध्यम से हम लोग क्या करना है? ग्राफ सीख जाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग उठा के ला रहे हैं यहाँ से, देखिएगा यहाँ पर। इसी के माध्यम से हम लोग क्या करना है? ग्राफ सीख जाना है। सबसे बोला x में पहले क्या बोला? 0। तो x में 0 यहाँ पर, सबके लिए 0 यहाँ पर सबके लिए 0 है, ठीक है। तो x के लिए 0 यहाँ भी है, और y में कितना है? 10। चलिए थोड़ा सा y लाइन का हम लोग आगे बढ़ाना पड़ेगा, है ना? ध्यान दीजिएगा, y लाइन का हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देखना है आप लोग, केयर करना है आगे बस। चलिए 5 था, 6, 7, 8, 9 और ये क्या? 10, है ना? चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। इस लाइन को दूसरा कलर कर देते हैं, क्योंकि देखने में क्या होगा हम लोग को? आसान होगा। चलिए ठीक है, हाँ देख रहे होंगे आप। इस लाइन को भी दूसरा कलर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि आसानी से देखने में पता चलेगा हम लोग को, है ना? चलिए ये क्या है? y h। फिर से ध्यान देंगे, x में कितना? 0, तो x में 0 यहाँ पर, और y में कितना? 10, तो 10 यहाँ पर है। ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहा है क्या? दूसरा कंडीशन में x में 10, तो x में 10 यहाँ पर है, और y में क्या? 0, तो सबके लिए 0 यहाँ पर होता है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या करें? मिलाइए सबसे पहले। मिला, चलिए इसे मोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा लाइन को। देख रहे हैं, ठीक है। फिर से दूसरा कंडीशन में क्या रहा है? दूसरा समीकरण के लिए x में 0, तो x में 0 यहाँ पर है, और y में कितना? 4, तो y में 4 कहाँ पर है? तो यहाँ पर है बच्चे, यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखेंगे x में 4, सॉरी यहाँ पर छूट रहा था कुछ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -4 होगा। ध्यान देंगे, थोड़ा सा केयर कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर -4 होगा, तब जाके यहाँ पर ये माइनस का -4 आएगा, है ना? चलिए थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है, इसको यहाँ पर नहीं इंडिकेट करेंगे हम लोग, इसे मिटाने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, फिर से एक बार सॉरी बैक लीजिए हम लोग। ध्यान देंगे यहाँ पर x में 0, तो x में 0 यहाँ पर हो गया, y में कितना? -4, तो y में -4 कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर है -4 y में। चलिए y में -4 यहाँ पर है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर से बता देंगे और रिपीट करके इसे। x में 4 और y में कितना? 0, तो x में 4 और y में 0, सबके लिए 0 यहाँ पर, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे? मिलाने का प्रयास करेंगे, है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पर काटा है, यहाँ पर ये काटा है, थोड़ा सा लाइन को हम लोग मोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सॉरी देखा जाए, इसको थोड़ा सा हम लोग भी मोटा कर ले रहे हैं, है ना? अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ जहाँ पर काट रहा है उस बिंदु को ध्यान दीजिए। ये ग्राफ देखिए यहाँ पर काट रहा है, इस बिंदु को ध्यान देना है हम लोग को। इस बिंदु को ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से,
ये किसके सामने आ रहा है? 7 के सामने आ रहा है, और ये किसके सामने जा रहा है? 3 के सामने जा रहा है ना। तो हम लोग ग्राफ का जो प्रतिच्छेद बिंदु आया, तो प्रतिच्छेद बिंदु का आंसर हम लोग क्या आ गया? प्रतिच्छेद बिंदु का हम लोग का आंसर जो आया वो आ गया हम लोग को प्रतिच्छेद बिंदु का जो हम लोग को नियामक है वो क्या है? x में 7 और y में 3। कहने का मतलब हम लोग x किसको माने थे? लड़की को। तो लड़की की संख्या कितना आया? लड़की की संख्या आया कितना फाइनली? लड़की की संख्या कितना आ गया फाइनली? 10। और लड़का की संख्या कितना आया फाइनली? 3। लड़का की संख्या फाइनली कितना आ गया? 3। ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ध्यान देंगे, फिर से एक बार ग्राफ बताते हैं आप लोग को। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग को y स्लैंड पर लेना है, ये x स्लैंड पर लेना है, इस पर नंबरिंग कर लेना है, और ये जो मान है हम लोग लाए इससे ग्राफ बनाना है। x में 0 तो x में 0 यहाँ पर, y में 10 तो y में 10 देखिए यहाँ पर है, ठीक। फिर कहता है x में 10 तो x में 10 यहाँ पर, और y में 0 तो 0 सबके लिए यहाँ पर है। तो सबसे पहले इस लाइन को मिलाने का प्रयास किए, मिला दिए। फिर x में 0 तो x में 0 यहाँ पर, y में -4 तो यहाँ पर -4 है। अब फिर देखेंगे x में कितना 4 तो x में 4 यहाँ पर, और y में कितना 0 तो y में 0 सबके यहाँ पर। तो इस लाइन को बुलाएं, तो इस लाइन को जब मिलाकर हम आगे बढ़ाएं तो इस लाइन को कहाँ प्रतिच्छेद करें? यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है ना। देखिए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। यहाँ जब प्रतिच्छेद किया तो वो प्रतिच्छेद बिंदु एक नियामक शो कर रहा है। ये x में 7 के सामने काट रहा है और y में किस सामने काट रहा है? 3 को काट रहा है। इससे हम लोग को पता चल गया कि x का ग्राफ 7 है और y ग्राफ कितना है? 3। तो इसका मतलब हम लोग x किसको माने थे? लड़की को माने थे, और y किसको माने थे? लड़का को। तो लड़की की संख्या हम लोग कितना आ गया? सॉरी, लड़की की संख्या हम लोग कितना आया? 3 आ गया। सॉरी, लड़की की संख्या हम लोग कितना आया? 7। हाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या करेंगे, लड़की की संख्या कितना आ गया हम लोग को? 7, और लड़का की संख्या कितना आ गया? 3, अर्थात दोनों मिला कितना? 7 और 3 10। और प्रश्न बोल ही रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। इस प्रकार से हम लोग आसान तरीके से क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे की ओर है। इसमें प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए मान लेते हैं। पहले पेंसिल की बात किया था, माना पेंसिल और क्या x, माना पेंसिल बराबर x, पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे हम लोग? x मान लेंगे, तथा कलम बराबर y, कलम बराबर y, पेंसिल बराबर x तो कलम बराबर क्या? y मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। जैसे बोले आप बाजार जा रहे हैं, तो आप चावल और गेहूं लाए, तो आपको टोटल 50 रुपये खर्च हुआ। तो मतलब दोनों प्लस हुआ ना जी, जुटा ना, 50 रुपये खर्च हुआ। इसमें भी कम करना है प्रश्नानुसार। 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलम तो 7y बराबर कै रुपये? 50 रुपये। मतलब कहने का मतलब ये है कि 5 को पेंसिल लिया और 7 को कलम लिया तो 50 रुपया खर्च हुआ इसका। तो दोनों जुटा तब जाकर निकला। तो समीकरण कितना? ये 1। ठीक, इसी पर अगला प्रश्न क्या कहता है? जबकि 7 पेंसिल, तो पेंसिल को x माना तो 7 पेंसिल और क्या? 7x प्लस 5 कलम, तो कलम और y बना तो 5y, कितना रुपया खर्च किया? 46 रुपया। मतलब इसका दूसरा सेंटेंस में यह बोला कि हम 46 रुपया खर्च किए कब? जब 7 पेंसिल और 5 कलम लिए तब। तो इसको क्या करना है? ग्राफिक से जाकर हल कर देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण है ध्यान देना हम लोग को। पहला है समीकरण
5x प्लस 7y बराबर कितना 50 है ना। ध्यान देना यहाँ पर हम लोग को बॉक्स बनाना है ना, काम करेगा हम लोग को ग्राफ वाला। यहाँ पर x, यहाँ पर y। चलिए x हम लोग क्या मान ले रहे हैं 0 मान लीजिए, x में क्या मान लीजिए 0, x में 0 भर यहाँ पर, तो y ये तो पूरा 0 हो जाएगा टर्म इसका, तो 7y बराबर कितना 50, तो 7y बराबर 50 ये आ गया। तो y जब इसको काटेंगे तो समथिंग 7.7 होता है ना, 7.1 समथिंग और आगे जाएगा, तो हम 7.1 के बराबर ले रहे हैं, तो लगभग 7.1 यहाँ पर है, लगभग हम लोग समथिंग लिए हुए हैं। चलिए अब इसी का क्वेश्चन का आगे चलेंगे, हम लोग बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, ग्राफ हल करना है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट इसी का 5x प्लस 7y बराबर कितना 50। तो ध्यान दीजिएगा आपकी x में 0 मान है ना, आपकी पुनः हम y में 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर y में 0 मान लिए, प्लस 5x बराबर क्या 50, 5 कितना 50, तो 5x बराबर 50, तो 5 है 50, x में कितना आ गया 10, x में कितना आ गया 10, x में 10 कितना बोलेंगे x में 10। ठीक इसी प्रकार इस समीकरण हम लोग देख लेंगे, सेकंड समीकरण देखेंगे हम लोग। चलिए सेकंड समीकरण क्या है, तो सेकंड समीकरण हम लोग का है 7x प्लस 5y बराबर क्या 46। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग x में 0 मान रहे हैं, x में 0 मान लिए, तो y में देखिए कितना जाएगा 5y बराबर 46, अर्थात 5y बराबर 46, तो 5 नंबर 45 अर्थात समथिंग 5 नंबर 1.9.2, 5 नंबर 45 एक बच्चा 5 दूना 10, 9.2 है ना 9.2। थोड़ा सा और इसका देख लेंगे हम फिर। चलिए 7x फिर से एक बार देख लेंगे हम इसको, 7x प्लस 5y बराबर क्या 46, 7x प्लस 5y बराबर 46। ध्यान देना हम लोग को, अब क्या मान लेंगे हम लोग y में 0 मान लेंगे। चलिए यहाँ पर y में 0 मान लेंगे हम, तो 7x बराबर क्या इधर 46, तो 7x बराबर क्या 46, तो 7 छक 42 काटेंगे इसमें समथिंग, तो 7 छक 42 दशमलव 4, 7 5 35, और लगभग 6.5 के समथिंग में आगे जाएगा ये। डॉट डॉट इसका मान आगे जाएगा निकलेगा ये तो क्लियर हो गया था, यहाँ पे डॉट डॉट आगे मान निकलेगा। चलिए अब इसी के समय क्या करना है ग्राफ खींचना है, इसी का खींचना हम लोग को ग्राफ खींचना है, बस हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। चलिए इसी से हम लोग क्या करना है ग्राफ खींचना है ना, तो ग्राफ के लिए तो हम लोग को जगह चाहिए ना, बाकी देख लीजिएगा आप लोग x और y लाइन कैसे कीजिएगा, और बाकी जो कहेगा x में 0 और y में 7.1 समथिंग 7 थोड़ा सा आगे लीजिएगा, और x में 10 और y में 0 तो x में 10 ले लीजिएगा, फिर कहता है y में x में 0 और y में 9.2 ले लीजिएगा, समथिंग 9 से ज़्यादा हल्का 2 आगे पॉइंट, फिर 6.5 मतलब 6.5 लेना है इसमें x में, और 0 अभी दोनों क्रॉस कीजिएगा, लाइन कटेगा, तो लाइन जब प्रतिच्छेद बिंदु करेगा ना तो x और y का मान कोई बताएगा, और जो x y का मान बताएगा ना वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है थैंक्स, आगे बनाएंगे आप, ग्राफ के बनाना है आपको। हेलो माय डियर, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है अनुपातों को तुलना करना है, मतलब a1/a2 और b1/b2 और 7/c2, मतलब अर्थात हम लोग को जो प्रतिच्छेदी होता है, समपाती रेखा होता है और जो समांतर रेखा होता है उसके बारे में बताना है हम लोग इसमें, कि कोई इसका कौन समीकरण युग्म का जो ग्राफ जाएगा समपाती जाएगा, कौन समीकरण युग्म का ग्राफ जाएगा प्रतिच्छेदी जाएगा,
और कौन सा समीकरण जो का ग्राफ जो है समानता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को थ्योरी वीडियो में स्पेशल बताया गया है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेशन के बिना देर किए हुए। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, छोटा कर रहे हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दें। पाँच एक्स अर्थात ये पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला ए का मान कितना, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा में क्या है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर क्या है 0। तो ध्यान देना हम लोग को यहाँ पर a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 को तुलना करके हम लोग को बता देना है कि कौन जो है समांतर रेखा जाएगा ग्राफ, और किसका समपाती रेखा जाएगा और किसका प्रतिच्छेदी रेखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ए का मान कितना, तो देखिएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो ध्यान देंगे हम लोग सबसे पहले a का मान कितना 5 और a2 का मान कितना 7। देखिए b1 का मान कितना -4 और b2 का मान कितना 6, c1 का मान कितना 8 और c2 का मान कितना -9। अर्थात ये तीनों बराबर आपस में नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ जाएगा। किसका जाएगा ये प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ जाएगा। ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना। तुलना करके बताना कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर करते हैं, समपाती है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। दूसरा इसे साइड में कर लेते हैं क्योंकि जगह हम लोग को चाहिए बनाने के लिए। इसमें साइड में कर लेंगे, ध्यान दे जाए। दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर क्या है 0, है ना। अब ध्यान दीजिएगा हीरो यहाँ पर। दूसरा क्या है 18x प्लस 6y प्लस कितना है 24 बराबर क्या है 0। अब हम लोग तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। हम लोग देखेंगे कंपेरिजन यहाँ पर करेंगे। a1 का मान कितना 9, a2 का मान कितना है 18, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6 और यहाँ ध्यान देंगे c1 का मान कितना है 12 और c2 का मान कितना है 24। अर्थात देखेंगे काट फाट के हम लोग तो सभी को 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहेगा, ये भी 1/2 आएगा, है ना। तो तीनों कंडीशन हम लोग क्या है बराबर है, अर्थात बराबर है तो क्या जाएगा ये समपाती रेखा ग्राफ जाएगा। क्या जाएगा समपाती रेखा का ग्राफ जाएगा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। अब ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग इसके लिए जगह चाहिए। चलिए इसे हम लोग क्या कर लेते हैं साइड में कर लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम लोग के लिए है तीसरा क्वेश्चन 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग को है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर क्या है 0 है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, फिर वही बात करेंगे, हम लोग कंपेरिजन करेंगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2, है ना। ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है 6 और a2 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है -3 और b2 का मान कितना है -1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 होगा, माइनस है और 1 गुणांक होता है। c1 का मान 10 और c2 का कितना है 9।
अर्थात कहने का मतलब तीनों में से ध्यान दीजिएगा, काटेंगे तो 3 और ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो फिर 3, लेकिन ये बराबर नहीं है 10/9। तो इसको कहने का मतलब ग्राफ को जो है ना a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसे ग्राफ क्या जाएगा, समांतर रेखा ग्राफ जाएगा। क्या जाएगा ग्राफ, समांतर रेखा ग्राफ होगा इसका, है ना। एकदम आसान शब्दों में इसको सीख गए। थैंक्स। इसी प्रकार वीडियो में बने रहे। हम लोग चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखना है, उसमें तो हम लोग को दूसरा में बताना था संपाती, समांतर और क्या प्रतिच्छेदी, लेकिन इसमें बताना है संगत और असंगत। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक बताते हैं। प्रतिच्छेदी जाएगा ना तो संगत होता है, ठीक। संपाती का भी ग्राफ क्या होता है, संगत होता है। और जब समांतर जाएगा तो क्या होता है, असंगत। जब समांतर जाएगा क्या होगा, असंगत। ध्यान दीजिएगा, यही टॉपिक आप लोग याद रखना है। और बाकी इसका सब तो जान ही रहे हैं। जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो प्रतिच्छेदी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो क्या, संपाती। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या, c1/c2 तो क्या हो जाएगा, समांतर। तो ध्यान देना, इस चीज़ का हम लोग को ज़्यादा केयर करना है। ये थ्योरी का है मेन पार्ट, और मेन थ्योरी का वीडियो बनाया स्पेशल गया है, उसे आप जरूर जाकर देख लें। थ्योरी वीडियो से भरपूर समझ में आएगा। चलिए इसे हम छोटा करते हैं, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए और जगह भी चाहिए हमें। तो जिस प्रकार से पहला क्वेश्चन इसका है, 3x प्लस 2y बराबर क्या है, 5 है। और इसी का समीकरण और है क्या है, 2y। ध्यान दीजिएगा, इसमें और है 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 7। तो ध्यान देना है अब हम लोग को। चलिए इधर सब ले आएंगे, हम लोग बराबर किधर करेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर इधर क्या, 0। इसको इधर करेंगे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर क्या, 0। अब हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखा जाए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो पहला समीकरण से a1 b1 और c1 का मान निकलेगा, और दूसरा समीकरण से a2 b2 और c2 का मान निकल जाएगा। तो क्या किया जाए, यहाँ पर a1 का मान कितना, 3 है, और a2 का मान कितना, 2, b1 का मान 2 है, और b2 का मान कितना है, -3, c1 का मान कितना है, -5, और c2 का मान कितना है, -7। अर्थात किसी कंडीशन में दोनों आपस में बराबर होने वाला नहीं है। ये अलग है, ये भी अलग है कि नहीं, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। अर्थात ये जब जाएगा किया जाएगा प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है, संगत। प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ होगा इसका, और स्थिति में क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, ये संगत। समझ गए, एकदम बिल्कुल आसान है। मेन बेस्ट थ्योरी को बना के रखना है हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग को, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर कितना, 9 है। तो हम बराबर को इधर रहने देंगे, बराबर से इधर ले आएंगे हम लोग। तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर क्या, इधर 0 है ना। इसको भी कीजिए इधर 4x माइनस 6y प्लस में उधर है, और बराबर किधर क्या होगा, माइनस में जाएगा 9 बराबर क्या होगा, 0। तो हम लोग तुलना करेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तुलना कीजिए a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो ध्यान देंगे a1 कौन कितना, 2, a2 कौन कितना, 4 है ना।
B1 कोण कितना -3, B2 कोण कितना -6 है ना। C1 का मान कितना -8 और C2 मान कितना -9। अब ध्यान देना है, देखा जाए थोड़ा सा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस करने खत्म हो जाएगा है ना। चलिए 2/4 3/6 ठीक है। अब देखिए काटेगा तो काटेगा भी, 2 का 1 2 देना चाहते हैं, 1/2 आया, इधर 3 का 1 3 2 6 और कितना 8/9। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, सॉरी ये बराबर है और ये बराबर है। जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तो कौन सा ग्राफ होता है, समांतर। समांतर स्थिति में क्या होता है, असंगत। क्या होगा ये, असंगत, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए इसके क्वेश्चन बारे हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग कहता है, देखिए किताब हम ला रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है तो नेक्स्ट पेज हम लोग चल रहे हैं, बाकी वीडियो के माध्यम से क्लियर देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएंगे आप। नेक्स्ट पेज ऐड कर रहे हैं हम लोग। चलिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न था, चलिए देखा जाए। तीसरा प्रश्न है 3/2x प्लस 5/3y और क्या है 7 और 9x माइनस 10y बराबर कितना 4 है ना, 14 है, सॉरी 14 है। देखा जाए एकदम सिंपल प्रश्न है, जो भी प्रश्न बराबर को उधर है अंक इसको सब बराबर इधर कर लेंगे। 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर क्या इधर 0 है ना। तो हम तुलना करेंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2 का, तो A1/A2 B1/B2 और क्या C1/C2। ध्यान दीजिएगा A1 भी अब कितना है 3/2, थोड़ा बच गया, फ्रैक्शन वाला है और मेन बटा है ये। A2 कौन कितना 9। चलिए आगे B1 कौन कितना है 5/3, मेन बटा है ये ठीक है। और B2 कौन कितना है -10, C1 का मान कितना है -7, C2 मान कितना है -14 है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए इसको कैसे पलटेंगे, सब कुछ तो बटा 1 दीजिए यहाँ पर ठीक है। तो 3/2 गुना 1/9 ऐसा हो जाएगा। ये 5/3 कुछ ना तो बटा 1 दीजिए यहाँ पर गुना 1/-10 है ना। 7 कम 7 7 2 ना 14, ये 1/2 है ये। 3 कम 3 और 3 3 9, 5 कम 5 5 2 ना 10, इसका मान है 1/6। इसका मान कितना है 1/6 माइनस में है और इसका कितना है 1/2। तो तीनों को आपस में बराबर है तो नहीं है बराबर, ध्यान दीजिए बराबर नहीं है तो क्या है प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत। प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत, प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत है ना। ये क्या होगा ग्राफ संगत हो जाएगा, क्या होगा संगत। तीसरा बन गया। चौथा क्वेश्चन चलेंगे हम इसमें ठीक है। चौथा इसमें क्वेश्चन है, चौथा है 5x माइनस 3y बराबर क्या है 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर कितना 22 है ना, -22 है।
ध्यान दीजिए, -22 थोड़ा सा माइनस प्लस छूटता है तो बहुत मिस करता है। चलिए इधर ये 5x -3y -11 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर प्लस में है तो बराबर की तरफ आ गई माइनस में। देखिए फ्रीडम में बड़े परेशान करते हैं। ये देखिए -10x प्लस 6y माइनस में 22 होगा, इसमें किस में होगा प्लस में 22, बराबर इधर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखा जाए यहाँ पर ए का मान कितना a1 बटा a2, तुलना करेंगे हम b1 बटा b2 और क्या c1 बटा c2 है ना। तो क्या कीजिए a का मान 5 और a2 का मान कितना -10, b1 का मान -3 और b2 का मान कितना 6, c1 का मान कितना -11 और c2 का मान कितना 22। तो ध्यान दीजिए 5 एकम 1 5 दूना 10, तो माइनस से तमाश लगा देंगे। 3 एकम 1 3 दूना 6, तो माइनस से बड़ा तो भी आएगा। 11 एकम 11 दूना 22, माइनस से बड़ा तो ये भी है। अर्थात तीनों कंडीशन में क्या है मान बराबर है। तो तीनों कंडीशन में जब मान बराबर है तो हम बराबर का साइन लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा जब बराबर हो गया तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 क्या होता है समपाती। और समपाती की स्थिति में क्या होता है संगत। संपाती स्थिति में क्या होता है संगत। संपाती रेखा अगर आ जाएगा संपाती स्थिति में क्या होगा संगत। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0 है ना। चलो ध्यान देगा यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को बहुत इजी में हम आप लोग बार बार बता रहे हैं। जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 का जब थ्योरी याद रखते हैं सर आप तो कंप्लीट है क्वेश्चन। 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या है 0, और ये 4x माइनस 4y और ये -5 है, ये है -5 बराबर क्या है 0। अब ध्यान देंगे तुलना करेंगे हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना है 4/3 b1 बटा ये a2 का मान कितना 4, b1 का मान कितना 2, b2 का मान कितना -4, c1 का मान कितना -8 और c2 का मान कितना -5 है ना यहाँ पर। अब देखिए ये 4/3 इसको जब काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा, अर्थात इसको काट कर देगा 1/3 1/2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 8/5 अर्थात तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं। ये 1/3 ये 1/2 और ये क्या 8/5 तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं है ना। तो तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं है तो काटे, तीनों कंडीशन में कोई बराबर नहीं है अर्थात क्या है प्रतिच्छेदी है। और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है संगत। ये संगत है। हम लोग आसान से शब्दों में तीसरा भी कंप्लीट होगी और बहुत अच्छा तरीका है बताया आप लोगों को कि जब आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो और कंप्लीट। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर हैं और चौथा क्वेश्चन का आसान तरीके से इसे भी बना लेंगे हम लोग। बशर्ते हम लोग को जो शर्त है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 अर्थात कहने का मतलब ये है जब हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ कब जाता है समांतर रेखा ग्राफ कब जाता है और समपाती रेखा ग्राफ कब जाता है उसका थ्योरी यदि माइंड में है तो इसे क्वेश्चन बनाने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी वीडियो में आपको एकदम डीपली करके बताया गया है, वहाँ एक बार जरूर आप विजिट करें और उसे देख ले जरूर, तब जाकर आप चैप्टर ज्वाइन करें। तो इसमें पहला समीकरण कहता है, ध्यान दीजिएगा इसमें बात ऐसा करता है ना कि जो समीकरण युग्म का हल संगत आएगा उसका केवल ग्राफ खींचना है और वाक्य संगत ग्राफ नहीं खींचना है।
चलिए हम पहले जांच कर लेते हैं, जो संगत आएगा उसके बाद हम ग्राफ खींच लेंगे, बाकी सबको जांच कर लेते हैं किसका संगत है किसका संगत से। समीकरण फर्स्ट देखेंगे आप लोग, x प्लस वाई ये बराबर को उधर प्लस में है, इसमें कहाँ होगा माइनस में 5 बराबर 0। दूसरा इसका क्या है, सेकंड प्लस लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर को उधर प्लस में है, तो इसमें होगा माइनस 10 बराबर 0। अब लोग शर्त देखते हैं, a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। हम बताएं कि जब प्रतिच्छेदी रेखा जाएगा तब उसका संगत हल होता है, और जब संपाती रेखा जाता है तब उसका संगत हल होता है, और जब समांतर रेखा जाती है तो उसका क्या हल होता है, असंगत हल होता है। ठीक है, तो a1 का मान 1, a2 का मान 2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2, c1 का मान -5, c2 का मान कितना -10। ठीक है, चलिए काटने पर भी आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, अर्थात ये संगत है। सभी का मान क्या आ गया बराबर, सभी का मान क्या है इस मान के बराबर हो रहा है सभी का मान। तो जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो ये संपाती जाता है, संपाती हल में क्या आता है संगत, ये संगत है। क्या है ये संगत। चलिए इसका ग्राफ बाद में हम लोग खींच लेंगे, पहले जांच करते हैं कौन कौन संगत है कौन कौन असंगत है ना। इसे छोटा कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जगह हम लोग को चाहिए, स्पेस चाहिए तो हम लोग को। देखा जाए दूसरा, देखा जाए हम लोग को संगत है, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई बराबर 8। तो x माइनस वाई प्लस के बराबर किधर लाएंगे, इसमें होगा माइनस हो जाएगा ये 8 इधर 0। दूसरा क्या है 3x माइनस 3y बराबर क्या 16 है, तो इधर किसमें होगा -16 जाएगा। तो a1 बटा a2 इसका भी जांच भी कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तुलना इसको करते हैं, ध्यान दिया जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा a1 का मान 1, a2 का मान 3, b1 का मान -1 और b2 का मान -3, c1 का मान -8 और c2 का मान कितना -16। अर्थात ये किसी कंडीशन में क्या है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो किसी कंडीशन जब ये बराबर नहीं है, सॉरी ये कंडीशन है बराबर, देखा जाए यहाँ पर केयर कीजिएगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ चल जाएगा ये और ये चल जाएगा 8 का में 16, मतलब ये 1/3 बराबर 1/3 इज नॉट इक्वल टू क्या 1/2, ये बराबर नहीं है, अर्थात इस समांतर रेखा है। तो समांतर रेखा की स्थिति में क्या होता है असंगत हल होता है, समांतर रेखा में असंगत, समांतर रेखा का ग्राफ है ये, तो क्या होगा ये असंगत होगा, क्योंकि समांतर रेखा कहीं मिलने नहीं करते तो संगत होगा, ये कोई हल नहीं होगा। फिर से एक बार इसको भी जांच करते हैं, तीसरा को थोड़ा हम लोग बाकी सबको जांच कर लेते हैं, जो संगत आएगा उसका बाद हम लोग ग्राफ निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पर है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और एक है कितना 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर क्या 0 है ना। अब ध्यान दीजिएगा इसमें a1 बटा a2 तुलना करेंगे b1 बटा b2 और c1 बटा c2, बाद हम लोग देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो a1 का मान कितना इसमें 2 है, इसमें a2 का मान कितना 4, b1 का मान कितना 1, b2 का कितना -2, c1 का मान कितना -6 और c2 का कितना -4। ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2 कम में 2 ना 4, ये -1/2 और ये 2 3 6 गुना 4 3/2, कोई आपस में बराबर नहीं है। तो जब कोई बराबर नहीं है तो क्या है प्रतिच्छेदी है, कोई बराबर नहीं तो क्या है प्रतिच्छेदी, कोई बराबर नहीं तो क्या है
प्रतिच्छेदी है। कोई बराबर नहीं तो क्या ये प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी की स्थिति में क्या होता है? संगत। प्रतिच्छेदी ग्राफ है, प्रतिच्छेदी रेखा अर्थात क्या होगा? ये संगत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला और तीसरा क्या है? संगत आ रहा है। थोड़ा हम चौथा का भी जांच कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा बनाते हैं हम लोग। चलिए देखो जाए, चौथा जांच कर लेते हैं हम लोग इतना में। ध्यान दीजिएगा, चौथा समीकरण जांच करते हैं। यहाँ पर 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 है। थोड़ा सा जगह कम हो रहा है, जगह को बनाना पड़ेगा। देखा जाए तो अब हम लोग को ग्राफ खींचना पड़ेगा ना। हाँ, थोड़ा जांच कराते हैं ऐसे हम लोग। चलिए दूसरा समीकरण है 2x, चौथा वाला हम लोग देख लेते हैं जरा। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और क्या है? अगला है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर क्या है? 0 है। इसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि हम लोग a1 बटा a2 की तुलना करेंगे। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, b1 का मान है कितना? -2 और b2 का मान कितना? -4। c1 का मान कितना? -2 और c2 का मान कितना? -5। तो ध्यान दीजिएगा, दो एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ये तो बराबर नहीं, तो मान हमेशा कर जाएगा 2/5 आएगा। ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब है कि ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। मतलब ये जो समांतर रेखा ग्राफ है, तो समांतर रेखा का ग्राफ है, तो समांतर रेखा की स्थिति में क्या होता है? समांतर रेखा की स्थिति में असंगत हल होते हैं। समांतर रेखा की स्थिति में क्या होता है? असंगत हल। संगत हल जैसे कि आपको हम बताएं कि हम लोग को चौथा क्वेश्चन में कौन बनाया गया संगत? पहला और तीसरा। तो उसको हम लोग ग्राफिक विधि से भी हल करेंगे। तो देखा जाए तो हम चाहेंगे आप नोट्स कर लेंगे, यहाँ ग्राफिक विधि से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू बने रहेंगे आप। देखा जाए जैसे कि चौथा क्वेश्चन बताया गया था कि आपको पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में संगत हल आया था, तो इसका हम लोग ग्राफ खींच लेंगे। चलिए ग्राफ खींचने के लिए कुछ हम लोग पहले नियम कानून कर लेते हैं। इधर x और y का मान के लिए कॉलम बना लेते हैं हम लोग बीच में। इधर x, इधर क्या y। चलिए पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 5। हम लोग x में 0 मान रहे हैं, तो y में कितना आ जाएगा? 5। y में कितना आ गया? 5 आया। x में हम लोग 0 माने, तो y में 5 आया। ठीक है, अब क्या हम लोग y में 0 मान लेंगे। मेन समीकरण यहाँ पर है, y मान लिया 0, तो y मान लिया 0, तो x में कितना आया? 5। x में कितना आ गया? 5 आया 5। अब ध्यान देना है, इसमें एक और समीकरण है। क्या समीकरण? इसमें समीकरण है 2x प्लस 2y और 10।
2x प्लस 2y बराबर 10 है ना। अब ध्यान देना है, x का मान क्या मान लिया हम, 0 मान लिया, x में क्या मान लिया 0, तो 2y बराबर कितना आया 10, 2y बराबर कितना 10, तो y का मान कितना 5, y का मान 5 आया। उनकी सेम समीकरण था। और फिर पुनः एक बार देखेंगे हम लोग, 2x प्लस 2y बराबर 10, तब कि y में 0 मान लेंगे हम लोग, तो y में 0 मान के यहाँ पर पूरा 0 कर देगा, ये क्या बचेगा 2x और क्या बचेगा 10 है ना। और यहाँ पर 2x बराबर 10, तो ये 2 से कटने में कट जाएगा 5 बार में, x का मान कितना आ गया 5। हम लोग क्या करें, ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले इससे हमको ग्राफ खींचते हैं दूसरा का। चलिए पहले इसको हम शॉर्ट करते हैं, इसको शॉर्ट करते हैं, दूसरा ग्राफ खींचना हम लोग को भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन का हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं जिसका संगत हल आया था। जिसका संगत हल आया था पहला का, इसका ग्राफ हम लोग खींच ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, बीच में क्या होता है 0, इधर x डैश, इधर x डैश होता है, इधर y, इधर y डैश, इधर प्लस बोलती है 1 2 3 4 5, इधर माइनस, -1 -2 -3, इधर चलता है प्लस में 1 2 3 4, नीचे चलता है माइनस, चलता है नीचे -1 -2 -3 और -4। ऐसा ग्राफ बहुत बार बताया गया है, ये ग्राफ हम बता दे रहे हैं, ग्राफ आप निकाल लेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला x में 0, तो x में 0 सब यहाँ पर है, y में 5, तो y में 5 यहाँ पर, और फिर x में 5, तो x में 5 यहाँ पर, और y में 0 यहाँ है। फिर कंडीशन सेम कंडीशन बोल रहा है कि x में 0, तो x में 0, y में 5, तो यहाँ आ गया, क्योंकि ये समपाती रेखा ग्राफ जाएगा, समपाती रेखा ग्राफ जाएगा तो लाइन एक पर ओवरलैप कर जाएगा। ये x में 5, तो x में 5 यहीं पर, और y में 0, अर्थात ये समपाती रेखा ग्राफ है। और समपाती रेखा ग्राफ देखेंगे, समपाती रेखा ग्राफ है। चलिए समपाती रेखा ग्राफ जा रहा था, इसको हम थोड़ा सा पार क्वेश्चन बैठाते हैं और समपाती रेखा कैसे होगा। चलिए देखिए, ये समपाती रेखा ग्राफ है, ये उसी पर जा रहा है ग्राफ, ठीक है। इसी का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसका आप लोग निकाल लेंगे अपने से, क्योंकि संगत है तो उसका भी ग्राफ आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग देखेंगे तो आसान तरीके में से भी हम छुटकियों बना देंगे हम लोग। चलिए, कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक है। ध्यान दीजिएगा, किससे तुलना कर रहा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमा ज्ञात करना है। बाग की बीमा मतलब कहने का मतलब जो आयताकार बाग है उसमें लंबाई चौड़ाई तो जरूर होगा, तो ये लंबाई चौड़ाई क्या करना हमको ज्ञात कर देना है। चलिए इसे छोटा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोग को देखने का होगा, ध्यान दीजिए। एक आयताकार बाग, मान लीजिए कोई बाग है, चलिए बाग बगीचा कोई भी है, मान लीजिए आयताकार बाग है ना। बाग में हरी घास रहता है, तो बाग है मान लीजिए, ठीक है। इसका कोई लंबाई वाला होता है, ये क्या होती है चौड़ाई होती है। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई से मतलब लंबाई अधिक है, किससे लंबाई अधिक है, तो चौड़ाई से कितना मीटर 4 मीटर। तो लंबाई का ध्यान से पूछना पड़ेगा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 4 मीटर। तो मान लीजिए, माना जिससे तुलना करता है उसी को मान लीजिए, जैसे तुलना कर रहे हैं 4 मीटर किससे अधिक है चौड़ाई से, तो मानिए चौड़ाई को
माना आयताकार भाग की चौड़ाई बराबर क्या, x। ठीक है, अब लंबाई कितना देखिए इससे 4, तो लंबाई में 4 जोड़ देंगे हम। लंबाई, इसकी लंबाई कितना, क्योंकि चौड़ाई से क्या बोला था 4 अधिक, ये चौड़ाई में 4 में जोड़ देंगे। ये किसका, इसका। तो कहता है इसका अर्ध परिमाप, मतलब आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं, तो आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। अर्ध परिमाप मतलब आयत के परिमाप को आधा कर देना है। तो प्रश्न अनुसार आयत का आयताकार भाग का आयताकार भाग का अर्ध परिमाप बराबर, देखिए आयत का परिमाप होता है क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन अर्ध परिमाप बोल रहा है तो 2 से भाग दे देंगे इसको, और 2 से 2 का जाएगा, ये उड़ जाएगा। और अर्ध परिमाप का माप मान कितना दिया है, 36 दिया हुआ है, तो इधर हम लोग 36 पुट कर देंगे। एकदम आसान क्वेश्चन दिया था, खाली आपको घुमा रहा था क्वेश्चन। अब बच गया यहाँ पर लंबाई, और क्या बच गया, चौड़ाई। तो लंबाई कितना है हम लोग निकाले यहाँ पर, x प्लस 4, और चौड़ाई कितना है यहाँ पर, x। तो ध्यान दीजिएगा 36, ये x और x कितना है, x, 2x, 36, ये प्लस 4 है, तो कौन का माइनस में 4 हो जाएगा। और इधर क्या बच गया, x प्लस x के, है ना। तो 36 में 4 कितना बचेगा यहाँ पर, 32 बचेगा, 32, हाँ। और x कितना है, x 2x। अब ध्यान देना है, आयताकार भाग का हम लोग को उधर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हम लोग को चाहिए। चलिए आयताकार भाग इधर आप पाइए, आयताकार भाग था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग को आया है 32 बराबर 2x है, तो 16 दो ना 32, अर्थात x का मान कितना आया 16। तो हम लोग x किसको माने हुए थे, तो चौड़ाई को, अर्थात आयताकार की बीमा कितना है, चौड़ाई कितना है 16 है, चौड़ाई कितना है 16 मीटर, और लंबाई से कितना अधिक था, 4 मीटर अधिक था, है ना। 4 मीटर अधिक मतलब 16 में 4 मीटर, जैसे देखिए आपने था x प्लस 4 ये वाला, x का मान कितना वाला है 16, तो 16 बैठा देंगे, और ये 4, तो 16 4 कितना 20 मीटर। फाइनली हम लोग का आंसर मिल चुका है ना। फाइनली हम लोग का आंसर क्या आ गया, मिल गया। चौड़ाई 16 मीटर और लंबा है 20 मीटर। यही आयताकार की क्या है, बीमाएं। ठीक, कंप्लीट आसान शब्दों में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। छठा क्वेश्चन कहता है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखना है हम लोग को कि ताकि इस युग्म को क्या करे, ये संतुष्ट करे। मतलब एक ऐसा समीकरण हम लोग से देना, उदाहरण अपने मन से, जो इसके साथ चलते हुए इसका प्रतिच्छेद रेखा ग्राफ कर ले, इसका समांतर रेखा कर ले, मतलब इसका संपर्क रेखा। मतलब 3 कंडीशन हम लोग अपने मन से एक इक्वेशन को सेट करना है हम लोग को रैखिक समीकरण से। मेनली दिया गया, देखिए ध्यान से यहाँ पर पहला दिया गया है 2x, और क्या दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8। तो अपने मन से एक समीकरण लोगों को सोचना है, तो सोचिए। तो 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर हम 0। जब हम लोग a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर लेते हैं, तो a1 बटा a2 b1 बटा b2
और C1 बटा C2। ध्यान दीजिएगा, यही प्रतिच्छेदी होगा था ना, जाके तीनों नहीं मिला था ना, जाके प्रतिच्छेदी होता है। चलिए 2/3, इसमें 3/2, इसमें -8/5। खाते प्रतिच्छेदी रेखा कौन समीकरण संतुष्ट किया? तो हमारा मेन समीकरण कौन है? ये हमने जो लिखे अभी, जहाँ पर समीकरण दिए हम, हमारा समीकरण क्या है? ये वाला है। अपने मन से हम लिखे, तो ऐसे ही सोच के अपने मन से सोचना आप लोग को भी। ये हम सोचे, सेटिस्फाइड हो गए हम इधर से। इस प्रकार से आप लोग भी सोचना है अपना। चलिए हम ध्यान देंगे इधर। ये समीकरण एक दिया गया है ऊपर बोर्ड पर। ये तो मेन समीकरण यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग को यह सोचना है कि समांतर रेखा ग्राफ चल जाए। तो चलिए सोचते हैं। 4x प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। देखिएगा हम सोचें से ये वाला है, हम जो बता रहे हैं बार बार, सोचें से कौन वाला है, घेर रहे हैं इसको, अपने मन से सोचें। और सेटिस्फाइड करना चाहिए कि इसमें समांतर रेखा में, समांतर रेखा के साथ क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू क्या? C1 बटा C2। ये समांतर रेखा का होता है, ग्राफ होता है। A1 का मान कितना? 2, A2 का मान कितना? 4। फिर यहाँ देखिए B1 का मान कितना? 3, और B2 का मान कितना? 6 इज नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना? -8। इसका कितना? 7। तो संतुष्ट कर रहा है इसको। 1/2, ये 1/2 ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -8/7 है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को सोचना है समपाती जानने वाला है ना, कि तुम इसको बैलेंस कर ले। तो समपाती का शब्द हम लोग जानते ही हैं, सब बना देंगे, जितना आएगा सब हम लोग बना देंगे। माहिर हैं हम लोग मैथ पढ़ने में। चलिए ध्यान दीजिएगा, सोच रहे हैं हम लोग। तो सोचते हैं 10x प्लस 15y माइनस 40 बराबर क्या? 0। हम लोग सोचे, फिर से एक बार देख लीजिएगा अपने मन से। हम सोचे ऐसे 10x प्लस 15y माइनस 40, यही सोचे हैं। तो इसका अर्थ होता है समपाती का A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर क्या? C1 बटा C2। तब जाता है समपाती रेखा का ग्राफ। इसका इस अर्थ है A1 का मान कितना? 2, और A2 का मान कितना? 10 है। B1 का मान कितना? 3, और B2 का मान कितना? 15, C1 का मान कितना? -8, और C2 का मान कितना? -40। तो माइनस माइनस उड़ जाएगा, 2 × 5 = 10, 1/5 इधर भी, 3 × 3 = 15, 1/5 इधर भी, 8 × 8 = 40, 1/5 इधर भी, है ना। तो हम लोग आसान शब्द में शुरू क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए ना। देखिए बहुत आसान है, बल्कि हम लोग को शर्त केवल याद होना चाहिए, समपाती रेखा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर है, ध्यान दीजिएगा। कहता है समीकरण 9 x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - बराबर 0 का ग्राफ खींचिए और एक सच और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। मतलब कहता है दो का हमारे सामने क्या है, समीकरण यहाँ पर दिया गया है। चलिए समीकरण, पहला समीकरण है क्या? x - y + 1 बराबर क्या? 0। अब दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 3x
प्लस 2y माइनस 12 बराबर क्या 0 है ना। 3x माइनस 2y 12 से बराबर 0, ये समीकरण दूसरा हम लोग है। चलो देखा जाए तो हम लोग ग्राफ पुट करना है ना। तो x माइनस वाई बराबर प्लस में तो कितना हो जाएगा माइनस में, ऐसा देखिए 3x प्लस 2y ये बराबर की तरफ माइनस में है, तो ये किसमें होगा प्लस में। अब हम लोग क्या करना है, ये बॉक्स बना देना है आपका, बॉक्स बना दिया हम लोग, बीचे लाइन को पा देना हम लोग को और एक्स वाई मान लिख देना है। चलिए x और क्या y है ना, ध्यान देना यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पर इसके लिए चल रहे हैं, x में 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो x में 0, y में क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर -1 हो जाएगा, इधर भी -1, यहाँ भी क्या -1 कट जाएगा ये, तो y में कितना आ जाएगा 1, y में कितना 1। अब हम लोग जब एक बार x में 0 पुट किए तो एक बार y में 0 पुट करेंगे, जबकि y में 0 पुट करेंगे, 0 पुट कर दिए y में, तो यहाँ माना y, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, -x बराबर क्या -1, तो x का मान कितना आ गया -1 आया, इधर कितना आया मान -1। चलिए अब इसमें देखें x पहला समीकरण यहाँ पर हम लोग, हम एक समीकरण यहाँ पर है देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग x में का मान पुट रहे हैं 0, तो 3 गुना 0 पुट कर रहे हैं। इसे दूसरा समीकरण का दूसरा पेंसिल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा समीकरण दूसरा पेंसिल लिख रहे हैं हम लोग, 3 गुना 0 प्लस 2y बराबर कितना 12, इधर हम लोग 0 पुट किए हैं x में, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 हो जाएगा पूरा, यहाँ पर कितना 2y बराबर कितना 12, 2y बराबर 12, 2 छक 12, y का मान कितना आया 6, यहाँ पर 6 भर देंगे। अब क्या हम लोग किसमें मान रखेंगे 0, y में रखेंगे 0, तो ये 3x प्लस 2y बराबर क्या 12, अब कि y में 0 रखिए, तो y का मान है 0 रख रहे हैं, तो 3x प्लस 2y, तो y का मान कितना 0 रखेंगे बराबर क्या है 12, तो 3x ये तो 0 हो जाएगा, इधर क्या 12, तो 3x बराबर 12, तो 3 चौक है 12, x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया 4। अब क्या करना है ना, इसको हम लोग क्या करना है ग्राफ खींच देना है, थोड़ा सा इसको हम लोग सरिया लेते हैं, देखिए ध्यान से ग्राफ कितने प्यारे हम लोग हैं, इसे सरिया लेते हैं आराम से। चलिए है ना, सरिया लेते हैं हम लोग आराम से। इसे हम लोग आराम से सरिया लेते हैं, इसको साइड में रखेंगे है, क्योंकि इसी से हम लोग का काम है ग्राफ का, और बाकी सब सरिया लेते हैं ले जाते हैं, बीच में लाइन पाते हैं जो कि पता चले। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पता है जगह कम होता है इसलिए। अब देखा जाए हम लोग ग्राफ खींचना है ना, चलिए ग्राफ के लिए रेडी हम लोग हैं। सबसे पहले लाइन खींच दिए, ठीक है, उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, खींच दी लाइन हम लोग, थोड़ा लाइन को मोटा कर लेते हैं हम लोग, जरा स्पष्ट पता चल पाएगा हम लोग को। हम लोग जानकारी शुरू से जानते हैं हम लोग, तो पीछे बीच क्या होता है यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होगा एक्स एच, ये क्या है एक्स डैश एच, ये क्या है वाई एच, क्या है वाई डैश, इधर चलता है प्लस में, तो 1 2 3 4 5 4 5 6,
इधर माइनस में आता है, -1, -2, -3, -4, -5। इधर भी माइनस में -1, -2, -3, -4, -5। तो किस में होगा, जो प्लस में लाइन होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप जहाँ तक जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ में एंट्री कर रहे हैं। x में 0, तो x में 0 और y में 0, सबके 0 कहाँ पर, यहाँ पर होता है, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष कटान होता है। और y में कितना, 1, तो y में 1 यहाँ पर है। ठीक है, उधर कहता है x में -1, x में क्या है, -1 यहाँ पर है। और y में क्या, 0, तो y में 0 यहाँ पर है। चलिए, तो इसको हम लोग लाइन पर लेते हैं। देखोगे मेरा काम करते हैं हम लोग, बाद में काम पड़े तो हम लोग बढ़ा लेंगे। चलिए, फ्रेम मोटा कर दीजिए दिखाने के कारण कि आपको देखा है अभी। फिर कहता है क्या, x में 0, तो x में ध्यान दीजिएगा 0 कहाँ पर है, x में 0 यहाँ पर, और y में कितना, 6, तो y में 6 यहाँ पर है। ठीक है, अब फिर कहता है x में कितना, 4, x में 4 यहाँ पर है, और y में कितना, 0, तो y में 0 यहाँ पर है सबके लिए। इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। चलिए, मिला लिए है। इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग मोटा कर रहे हैं। चलिए, मोटा कर ले रहे हैं, और इसे भी थोड़ा सा लोग मोटा ही कर लेंगे। मोटा है तो कर बदल देते हैं इसको हम लोग। अभी देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तब त्रिभुज का कटेगा। इसको बढ़ा रहे हैं, त्रिभुजाकार पटल कटा। हाँ, देखिए ध्यान से, त्रिभुजाकार पटल कटा, जरूर कटा है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुजाकार पटल कहने का मतलब क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग अलग कर सकेंगे तब पता चल जाएगा आपको कि त्रिभुजाकार कहाँ पर कह रहे हैं हम आपसे बात। देखिए, यहाँ से लेके ये देखिए, ये सब देखिए, ये सब देखिए, ये सब क्या है, त्रिभुजाकार पटल ये है, समझ गए। तो एक बिंदु यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले x वाला मान लिखा था, किसका मान लिखा था सबसे पहले, x वाला। तो एक यहाँ पर है क्या, -1, और x में -1, y में क्या, 0, एक हो गई। दूसरा यहाँ पे देखिए, x में कितना, 4, और y में कितना, 0, और यहाँ पे देखिए x में कितना, 2 के सामने है, x में 2, और y में कितना, 3, तो इसका क्या होगा, 2, 3। तो त्रिभुज का शीर्ष क्या है, तो हम लोग फाइनली आंसर पर आ गए हम लोग, त्रिभुज का शीर्ष। त्रिभुज का शीर्ष क्या है, तो पहला यहाँ देखिए, तो -x में -1 पर है, तो -1, 0, क्योंकि y में 0। दूसरा 4, क्योंकि x के बिंदु पहले क्या आता है, 4, 0। और तीसरा क्या है, 2, 3। 2, 3 समझ रहे हैं कैसे आया, फिर से अगर बता दें। चलो ध्यान दीजिएगा, फिर से अगर बताते हैं। हमें त्रिभुजाकार का फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन हम लोग त्रिभुजाकार का जो सर्फेस है समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये त्रिभुजाकार का पटल बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 3 बिंदु टच कर रहे हैं, यहाँ तक पूरा, तो ये त्रिभुजाकार पटल है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, और एक बिंदु इसका यहाँ पर है। तो त्रिभुज का 3 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर काट रहा है -x के पास, -1 के पास, और y में 0, तो -1, 0। यहाँ पर काटा क्या, 2 के सामने, और x का मान लिखाता है, उसके बाद y का 2, 3, इसका नाम कितना है, x में काटा 4 पर, और y में 0, 4, 0। ये त्रिभुजाकार पटल बना। ऐसे हम लोग का क्या हुआ, फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, थैंक्स। और त्रिभुज को हम छांकित कर दिया।